आज देशवासियों से मेरा अपील है, आज देशवासियों से और ख़ास करके हिंदुओं से अपील है, ख़ास करके हिंदुओं से अपील है कि अब तो जागो, जागो भाई जागो। अभी तो मौका है। अगर आपने नहीं जागा, आपने अगर नहीं जागा तो वह दिन देखना पड़ेगा जो आज दिखाई पड़ता है। उसका ट्रेलर दिखाई पड़ रहा है आपको ट्रेलर दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन ने पहले जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखाया, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, तब हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर जातिगत जनगणना लागू हुआ और उसके बाद 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसके बाद जातिगत जनगणना हुआ, शायद राहुल जी ने रोक लिया। अब राहुल जी ने रोक लिया और पूरे भारत में बोल रहे हैं जातिगत गणना करवाना अति आवश्यक है, जातिगत गणना करवाना अति आवश्यक है। तो ये पहले काहे न बोलते थे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब से आज़ादी हुआ है भारत, जब से आज़ाद हुआ है तब से 10 बरस पर जनगणना होता था, 10 बरस पर जनगणना होता था। 2020 में कोरोना आ गया, जातिगत जनगणना नहीं हुआ, जनगणना नहीं हुआ 20 में। और ये लोग राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं। तो इतना ही नहीं रुके, तब अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य ऐतिहासिक मंदिर का भी विरोध करना शुरू किए, रामायण की व्याख्या की, रामायण को जलाया और सनातन धर्म को गाली दिया, सनातन धर्म को कोरोना डिजीज बताया। पूरे देश में चाहे सत्ता में पक्ष हो या विपक्ष में हो, सबों ने सनातन धर्मावलंबियों को क्या से क्या नहीं कहा। और उससे भी अधिक जातिगत गणना, राम मंदिर का विरोध, और उससे भी अधिक पूरे भारत में जिहादी गैंग PFI सरतन से जुड़ा गैंग ने हजार हिंदू लड़कियों के साथ रेप किया, मार दिया, फेंक दिया, कबूल नहीं किया। तो निकिता तोमर, अक्षरा सिंह, निकिता तोमर, नेहा गिरी, अंकिता सिंह को जिंदा जला दिया, कॉलेज कैंपस में मार दिया और कितने हजार लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया और बर्बाद करके छोड़ दिया। केरला में देखा, पहले तो आप वहाँ देखते थे जम्मू कश्मीर में, अब तो आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ता है, हर जिला में, पंचायत से लेकर के हर जिला में, संदेश खाली में। लेकिन उससे भी अधिक जो हो रहा है वह समाज में और अपने राज्य में आप देख रहे हैं, अपने ज़िला में, अपने घर में देख रहे हैं, अपने समाज में देख रहे हैं। 10-20% लोग आपको किस प्रकार से 80% लोगों को तबाह करता है। लेकिन इंडी गठबंधन के नेताजी सारे नेता, एक नहीं, 2 नहीं, राहुल गांधी जी से लेकर के अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये सारे के सारे जितने भी हैं इंडी गठबंधन, एक शब्द भी बोला ये गलत है। दिल्ली में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, वे शाहीन बाग बनवा दिए, कितने श्रद्धा को बम्बई से ला कर 35 टुकड़ा में काट दिए। राहुल गांधी जी के मुंह से एक बार आवाज़ सुना, केजरीवाल जी के मुंह से आवाज़ सुना, लेकिन यह कहते थे भारत का प्रधानमंत्री इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री इतना कम पढ़ा लिखा नहीं।
या सनातन धर्म को, सनातन धर्म के लोग हिंदू अगर नहीं जागेंगे तो ये इंडी गठबंधन वाले, आज ममता बनर्जी क्या नहीं किया, आपका आरक्षण को उन लोगों में बांट दिया। कर्नाटका में भी आपके आरक्षण को, हिंदुओं के आरक्षण को दूसरे धर्म के लोगों को में बांट दिया। यह आपके लिए है, यह आपका अधिकार का हनन होता है, आपके अधिकार का हनन होता है। अब भी मौका है, आगे 5 चरण का चुनाव हो गया है, 2 चरण का चुनाव बाकी है। अब भी जागो, अब भी जागो, नहीं तो ये इंडी गठबंधन वाले क्या करेंगे आपको। इनका नेतृत्व बड़े बड़े नेता करते, राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, बड़े बड़े जो सत्तासीन हैं। तो आपको जागना होगा, आपको अपने आप पर भरोसा करने के लिए आपको मोदी पर भरोसा करना पड़ेगा, योगी पर भरोसा करना पड़ेगा। भाजपा का क्या है आइडियोलॉजी, इंडी गठबंधन का आइडियोलॉजी है जातिगत जनगणना करो, राम का विरोध करो, वहाँ पर हॉस्पिटल खोल दो, वहाँ पर कॉलेज खोल दो, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोल दो, और 4 दिन सत्ता में रहो, हजार करो लूट लो, 4 दिन सत्ता में रहो, हजार करोड़ लूट लो। और इंडी गठबंधन का, और एक बार भी हिंदू बेटियों के साथ, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, बिहार में 15 में जेपी सिंह की हत्या कर दी गई। बिहार में जो राजद गठबंधन का है, माली विधायक अभी जेल में हैं, उन्होंने कहा कि हम ऐसी घटना करते हैं, ये रात के अंधेरे में सरतन से जुदा करते हैं। कितने राजपूत गांव को बर्बाद कर दिया, क्योंकि खाली प्लॉट हमारा है, क्योंकि इन्हें जनसंख्या का अच्छा से ज्ञान है कि हम 2 पहले था कांग्रेस पार्टी का पूरे भारत में एक ही नियम था, हम दो हमारे दो। पहले कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, सबके सब यही कहते थे। लेकिन आज इंडी गठबंधन ने कहा हम 2 हमारे 20, हम 2 हमारे 20, और एक बार भी नहीं बोलते हैं। आज जनसंख्या कितने राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, दूसरे धर्म के लोग आपसे आगे बढ़ गया है। और ये लोग नारा भी देते हैं, जो अगर मोदी आएंगे तो मोदी आएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, मोदी आएंगे तो चुनाव नहीं होगा, तानाशाही व्यवस्था हो जाएगा। और ये सामने में क्या करवाते हैं, हिंदू बेटियों का इज्जत नहीं होता। ममता बनर्जी क्या बोलती थी संदेश खाली में, ये छोटो मोटो घटना है। और ये उनका बात को, ये इंडी गठबंधन में सबसे बड़े नेता है, सब इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के बाद सबसे अधिक सांसद उन्हीं के पास में है। तो वे क्या करते, छोटो मोटो घटना, हिंदू बहु बेटियों का इज्जत छोटो मोटो घटना में होता है। अब तो वह आपका आरक्षण को भी नेस्तनाबूद कर रहा है, आपका जो आरक्षण का मांग है। लेकिन इंडी गठबंधन में कोई नेताजी नहीं बोलते हैं। केजरीवाल जी अपने सचिवालय में, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में महिला को पिटवाते हैं, अपने सामने में पिटवाते हैं केजरीवाल जी। राहुल गांधी जी कुछ बोल नहीं पाते हैं। और राज्यसभा सांसद के साथ एक महिला भी है, और केजरीवाल जी उसको अपने सामने में पिटवाते हैं अपने पीए से, और ये संविधान की दुहाई देते हैं। इसलिए आपको मोदी जी हैं, जो उनके बारे में कहा जाता है परिवार नहीं है उनका परिवार, लेकिन वो 24 घंटा हिंदुओं की बात करता है, वह मुसलमानों की बात करता है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वह एक आइडियोलॉजी देते हैं, और एक आइडियोलॉजी इंडी गठबंधन का है, जो हम हिंदुओं को बांटेंगे, हिंदुओं को तोड़ेंगे,
हिंदुओं को जात जात में बांटेंगे, जात जात में बांटेंगे हम, और हिंदुओं की लड़कियों को, हिंदुओं के आदिवासी लड़कों को, जैन को, पाकिस्तान में तो हिंदुओं पर अत्याचार होता है, यह आपने देखा। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, लेकिन आप भारतवासी बतावें आज पाकिस्तान से, बांग्लादेश से अधिक हिंदुओं पर अत्याचार होता है या नहीं होता है? किस जिला में, भारत के किस राज्य में, किस जिला में हिंदू बहु बेटियों को नहीं उठाया गया? भारत के किस राज्य में हिंदू लड़कियों को नहीं उठाया गया? और कौन उठाने वाला था? यह आपके इंडी गठबंधन के नेता कौन बोले हैं आज तक? कौन, किसने बोलने का हिम्मत किया है? किसी ने नहीं बोलने का हिम्मत किया है, क्योंकि हमारा वोट बैंक वही है। हमारा वोट बैंक को खुश करने हम कार सेवकों को गोलियां चलवाते हैं। हम अपना वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए हम कार सेवकों पर गोलियां चलवाते हैं। हमारा वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए संदेश का खाली की घटना करवाते हैं। हमारा वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए दिल्ली में शाहीन बाग बनवाते हैं और पूरे देश में एक अराजक स्थिति पैदा करते हैं और कहते हैं मुसलमानों को डराने के लिए ये लोग बात करते हैं। भाजपा मोदी जी ने कहा ये सभी के सभी सांप्रदायिक हैं, ये सभी के सभी सांप्रदायिक हैं। यह आपको समझना होगा, ये विचार करना है, मोदी पर भरोसा करना होगा। मोदी पर भरोसा है, मोदी का सीना 56 इंची का है, मोदी का सीना 56 इंची का है। इन लोगों का सीना 32-34 है। ये कैसे लड़ेंगे उनसे? बहुमत मिल गया है, एनडीए को, भाजपा को बहुमत मिल गया है। 14 में 273 आया था, 19 में 303 आया था, इसमें 400 से अधिक आ रहा है संसद। इसमें भाजपा को 400 से अधिक आ रहा है। इसलिए आप मजबूती के साथ, आप विश्वास के साथ 2 चरणों में सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोट दें और मोदी और योगी रहेंगे। भृकुटि बिलास सृष्टि ले होई, सपने हूँ संकट पड़े की सोई। भृकुटि बिलास सृष्टि ले होई, सपने हूँ संकट पड़े की सोई। अगर मोदी और योगी सत्ता में रहेंगे तो हिंदू बहु बेटियों के ऊपर आंख उठाने वाले का बुलडोजर भी तैयार है और गोली मारने का भी आदेश होगा, जिसमें हिंदू लड़कियों के साथ जाति जैन ऋषियों के साथ, जैन धर्मावलंबी जाति को, जो आदिवासियों के साथ जो जाति करेगा उसको मोदी और योगी इस प्रकार से सिखाएंगे। यह आपको भरोसा करना, आपको निर्णय लेना होगा। आप मोदी पर भरोसा करें, आप मोदी पर भरोसा करें। मोदी है तो सब कुछ है, इसलिए आप मोदी पर भरोसा करें, मोदी को, भाजपा को वोट दें। यह आपके लिए अति आवश्यक है। थैंक्स।